मैं आपके और अपने मेहमानों के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। अभी इंशाअल्लाह अजीज मैं अपने मोहसिन फजीलतुल शेख कारी अल मुकरी अब्दुल रज़्ज़ाक ज़ाहिद हाफिज़हुल्लाहु तआला फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी साबिक मुदर्रिस मस्जिद नबवी जो हमारे इस इदारा के शेखुल हदीस हैं, इस साल उन्होंने अबू दाऊद शरीफ पढ़ाई है। अगले साल इंशाअल्लाह सहीहुल बुखारी पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आके अपने इजहार ख्याल करें। फजीलतुल शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ज़ाहिद गुम्मन हाफिज़हुल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व खैरिल अनाम। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान गिरामी, तलबाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, वक्त बहुत मुख्तसर है। आपने समात फरमाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 50 के करीब वो तलबा तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की। मेरी गुफ्तगू सिर्फ 2 नुक्तों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज़, क्या कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेना ये मंजिल है या मंजिल की तरफ पहला कदम है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद उन वालिदैन की मौजूद है जिनके बच्चे कुरान के हाफिज हैं। ये मेरा सवाल उनसे है और इस सवाल पर अगर आप गौर करें तो आपको, बेटा ये दरवाजा बंद कर दो, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हिफ्ज़ करने के बाद बहुत सारे बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं। याद रखिए, हिफ्ज़ुल कुरान ये मंजिल की तरफ पहला कदम है। जब हिफ्ज़ के बाद आप बच्चे को कुरान से हटा देंगे, जब हिफ्ज़ के बाद बच्चा कुरान महफूज नहीं रहेगा, आपकी उस्ताद-ए किराम की गई मेहनत ज़ाया और बर्बाद चली जाएगी। सिर्फ एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी का जायज़ा लें, हमें इस किस्म की मिसालें मिलती हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 साल में अकेली सूरतुल बकरा हिफ्ज़ की थी। हालांकि आज के दौर के फितने, उस दौर में उनका 1000वां हिस्सा भी नहीं था। वजह क्या है, सबब क्या है? इकबाल ने कहा, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वो लोग कुरान को हिफ्ज़ करने के साथ साथ कुरान को समझते भी थे। आज का हाफिज बिगड़ता क्यों है? कुरान याद कर लेता है, उसे इस बात का इल्म नहीं कि कुरान कहता क्या है। ये मेरी पहली बात है। मर्दी आपकी है, बच्चे आपके हैं, हिफ्ज़ के बाद आपने इनको उस रास्ते पर चलाना है। जैसे हमारे माशरे में ऐसे हाफिजों की कमी नहीं है जिनको 30-30 सिपारे और 200-200 भारतीय फिल्म गानों समेत हिफ्ज़ हो चुकी। बातें मेरी सख्त हैं, गौर कीजिएगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, इस वक्त आप एक दारुल उलूम के अंदर तशरीफ फरमा हैं, मरकज उम्मुल कुरा। ये एक तसलसल है
जिसका आगाज मस्जिद नबवी के पास मौजूद एक छोटे सारे चबूतरे से हुआ जिसका नाम सूफा था। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे दरवेश जो हफ्ता हफ्ता भूखे प्यासे रहकर हदीस का इल्म हासिल किया करते थे, हमारी बदकिस्मती कहें कि जिस तरह, बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा हूं, जिस तरह हमने दीन को हकीर समझा वैसे ही हमने दीनी मदारस को भी हकीर समझा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज ये जो टूटा फूटा दीन हमारे पास मौजूद है, ये इन्हीं दीनी मदारस की रहीने मन्नत है। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मैं नाम लेना चाहता। उनका एक इदारा था, उन्हें शिकायत की गई कि हजरत साहब जो दीनी मदरसे के अंदर गल्ला आता है वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज का चौधरी होता अव्वल तो मुकदमा कर देता, अगर मुकदमा ना करता जाकर बेइज्जत जरूर करता, लेकिन वो चौधरी भी असली नस्ली और खानदानी थे। कहने लगा सुभान अल्लाह, मेरी इससे बढ़कर खुश नसीबी क्या हो सकती है कि वक़्त का मुहद्दिस मेरे घर से जाने वाले दाने खा रहा है, रिज़्क खा रहा है। उसने कहा आज के बाद जितने दाने मदरसे जाएंगे उतने वक़्त के मुहद्दिस के घर में भी जाया करेंगे। याद रखिएगा, कुछ उलूम ऐसे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारस के अंदर मिलेंगे। कारी अब्दुल सलाम साहब हैं, अजीजी साहब यहाँ पर कुर्रा तशरीफ फरमा हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान का वो स्कूल गवर्नमेंट का वो कॉलेज दिखा दीजिए जहाँ पर तजवीद क़िरात पढ़ाई जाती हो, जहाँ मखारज और हरकात और सिफात पर जोर दिया जाता हो। आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। मैं जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, बरतानिया, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर कुरान सही पढ़ना हमें सिखाया जाता है तो कहाँ सिखाया जाता है? मदारिस। मेरे 5वीं के तलबा अगर यहाँ पर तशरीफ फरमा है तो जरा खड़े हो जाएं। 5वीं क्लास के तलबा जरा देखिएगा, ये मेरी 1 साल की मेहनत है और आपको कसम है पैदा करने वाले रब की, आपने लिहाज नहीं करना। आप में से हर आदमी को ये हक हासिल है। इनमें से किसी एक तालिब इल्म को पकड़ें, उससे कहें बेटा एक आदमी फौत हो गया है, उसकी 1 बीवी, 5 बेटियां, 3 बेटे, वालिदैन भी जिंदा हैं, 5 उसकी बहनें हैं, 2 उसके भाई हैं, 80 करोड़ रुपए की जायदाद है, इन वरसा के अंदर तकसीम करनी है। मेरे ये तलबा घड़ी के 5 मिनट के अंदर इनमें से हर तालिब इल्म आपको वो मसला हल करके दिखाएगा। मेरा चैलेंज है, वतन अजीज पाकिस्तान में सियालकोट से लेकर कराची तक, कराची से लेकर पेशावर तक, पेशावर से लेकर बल्तिस्तान तक कोई एक स्कूल, कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी सरकारी सतह पर दिखा दीजिए जहां पर यह इल्म वरासत का पढ़ाया जाता हो, जिसको कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत में सबसे पहला इल्म जो उठाया जाएगा वो वरासत का उठाया जाएगा। एक वक्त आएगा कि एक आदमी वरासत का मसला लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, उसको कोई मसला बताने वाला नहीं होगा। जरा तदीन हदीस, बैठ जाओ बेटा, हदीस की तखरीज करने के तरीके, फिर फिक़ा, उसूल फिक़ा, तफसीर, उसूल तफसीर, ये वो नबूवत के उलूम हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारस के अंदर मिलेंगे। मरकज उम्मुल कुरा, ये इसको महज एक इमारत ना समझिए। एक बहुत बड़े आलिम दीन से अंग्रेज ने कहा हम तुम्हारा दारुल उलूम बंद कर देंगे। उसने कहा गोरे शराब पी के खंजीर खा के तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा दारुल उलूम इस इमारत का नाम है,
उसने कहा दारुल उलूम तेरे सामने खड़ा है, तू आज मेरे मदरसे को ताला लगा दे, मैं खेत के किनारे बैठकर खेत के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मेरा वही दारुल उलूम है। मैं दुनियावी तौर पर कोई वादा आपके साथ नहीं करूंगा, इसलिए मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हम मौलवी के साथ क्या सलूक करते हैं। लेकिन एक बात जरूर आपको बता दूं कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे शहनशाही के। हम आपके बच्चों को करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का, खरबपति बनने का फन तो नहीं सिखा सकते, लेकिन आपके बच्चों को इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत का इल्म जरूर सिखा सकते हैं। तालीमी साल मुकम्मल हो चुका है, इम्तिहानात हो चुके हैं, हो सकता है आज नतीजे का ऐलान भी किया जाए। रमदान गुजरेगा, पूरी दुनिया में ये एजाज भी दीनी मदारस को हासिल है कि रमदान के महीने में तमाम के तमाम मदारस बंद होते हैं। किस लिए? कि दीनी मदारस के तलबा रमदान में अल्लाह की इबादत कर सकें। रमदान के बाद दाखिले खुलेंगे। मजा तब है, जितने मेरे भाई यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सब आज अभी और इसी वक्त अपने अल्लाह के साथ इस बात का वादा करें कि कम से कम मैं अपने घर से, अपनी बरादरी से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बस्ती से, अपने जानने मानने वालों से कम एक बच्चा अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, ये हमारे तौलबा हमारे लिए क़यामत तक के लिए सदक़ा जारिया हैं। मरकज़ उम्मुल कुरा आपको ये चीज़ देना चाहता है। फैसला आपके हाथ में है। मैं मजीद आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। रब्बे कायनात मरकज़ उम्मुल कुरा समेत तमाम दीनी मदारस को शादो आबाद रखे, हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन सिखाने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात हमारी दीनी मसाइल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।